जय हिंद दोस्तों, अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं, चाहे कोई ज़मीन खरीद रहे हो, खेती की ज़मीन, प्लॉट, घर, तो आप ज़मीन खरीदने से पहले ये पता ज़रूर करें और कैसे करें कि जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं वो बिल्कुल सही है, कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है या डबल रजिस्ट्री नहीं हुई है या कोई सरकारी ज़मीन नहीं है, ठीक है, या इस पर कोई स्टे ऑर्डर नहीं है, कोई केस तो नहीं चल रहा। ये कैसे पता करें और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देखें और डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या देखें, वो सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। आपके साथ कोई फर्जीवाड़ा नहीं कर पाएगा, हर संभव इस वीडियो में प्रयास किया है आपको सब कुछ बताने के लिए। तो इससे पहले आपसे कहूँगा, यदि आप मुझसे कुछ सलाह लेना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका इशू है, सलाह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। आते हैं अपने टॉपिक पर कि ज़मीन खरीदते समय आप ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देखें और डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या देखें और कहाँ लोग अक्सर फ्रॉड करते हैं, तो वो भी बिंदु में आपको बताऊँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताऊँ कि जब भी आप ज़मीन खरीदते हैं, ठीक है, मान लीजिए मुझसे आप ज़मीन खरीद रहे हैं, मुझसे आप ज़मीन के कागज़ मांगोगे और मांगने चाहिए, चाहे कितना कोई विश्वासी हो, मांगने चाहिए, आपको ज़मीन चेक करना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको दो ही चीज़ें दे सकता हूँ, खतौनी, बैनामा। बैनामा तब दे सकता हूँ अगर मैंने बैनामा से खरीदी हो या मेरे पिताजी ने बैनामा से खरीदी हो तब। अगर मेरी पैतृक संपत्ति चली जा रही तो मेरे पास बैनामा होगा नहीं, फिर तो खतौनी होगी। ठीक है, तो दो चीज़ें, खतौनी, बैनामा। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि खतौनी में लोग अक्सर कहाँ धोखाधड़ी कर सकते, कौन कौन से बिंदु आपको देखने चाहिए। मैं डायरेक्ट आपको धोखाधड़ी बताऊंगा कहाँ कहाँ पे धोखाधड़ी अक्सर होती है। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए, जैसे ये खतौनी देखिए, इसमें 3 लोग हैं, 3 लोगों की ज़मीन है, रमेश चंद्र, मजेंद्र चंद और अनीसा देवी। ठीक है, 3 लोग। अब मान लीजिए मेरा नाम है वैसे रमेश चंद, ठीक है, मेरा नाम रमेश चंद है, मैं आपको ज़मीन बेच रहा हूँ। ठीक है, तो आपको खतौनी दूंगा, तो खतौनी में आपको पहले देखना चाहिए कि मेरा नाम इसमें है कि नहीं। अगर मेरा नाम है तो मेरे नाम कितनी ज़मीन है एक्चुअली, तो वो आप 2 तरीके से पता कर सकते हैं। या तो मैं बैनामा दे दूं, तो बैनामा लिखा होगा कि रमेश चंद्र ने इतनी ज़मीन खरीदी है। ठीक है, या आप हिस्सा छांटिए परिवार सजरा बना के, जो कि एडवोकेट कर सकते हैं कोई जानकार लोग। ठीक है, तो 2 चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता करना चाहिए कि ये व्यक्ति बेच रहा है एक्चुअली इसके नाम कितनी ज़मीन है। देखिए, खतौनी में ये नहीं लिखा आता है कि किसके नाम कितनी ज़मीन, डायरेक्ट रकबा लिख दिया जाता है कि इतने में 3 लोग हैं। ठीक है, पहली बात। अब आपने हिस्सा छटवा लिया। दूसरी बात जो है, आपको क्या करना है कि आपको सभी आदेश पढ़ने हैं। देखिए, इस आदेश में क्या क्या होता है। इस आदेश में होता है अगर कोई स्टे ऑर्डर होगा या कोई निरस्ती का आदेश होगा या किसी का नाम हटा है, फेरबदल हुआ है या लोन है, तो सब कुछ इसमें आ जाता है। तो ये आपको पूरा बारीकी से पढ़ना है, या आप किसी एडवोकेट से पढ़वा सकते हैं या आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, अब आदेश आपने पढ़ लिया, फिर आपको पढ़ना है टिप्टी। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे लोन संबंधी मैटर रहते हैं। अब कई लोग यहाँ पे धोखा खा जाते हैं, क्योंकि कई बार यहाँ पे कॉलम खाली होता है लेकिन वो ज़मीन वास्तविकता में बंधक होती है, तो वो आपको रजिस्ट्री ऑफिस से पता कर लेना है। यहाँ पे लोग बाग धोखा खा जाते हैं। दूसरी बात आपको देखना है श्रेणी नंबर। ठीक है, यहाँ पे लिखा है श्रेणी नंबर का, तो संक्रमणी ज़मीन ही आप केवल खरीदें। ठीक है, तो यहाँ पे भी लोग धोखा खा सकते हैं, संक्रमणी ज़मीन ही खरीदना चाहिए। अब मेन पॉइंट में आपको बताऊंगा बहुत बड़े, जहाँ पे लोग अक्सर धोखा खाते हैं, बहुत ध्यान देना आप समझने की बात। जैसे मान लीजिए भाई, मेरा नाम है रमेश चंद, ठीक है, मैंने किसी, यही संपत्ति मेरी 810 वर्ग फुट है, ठीक है, सॉरी 810 वर्ग मीटर है, 1 बीघा जमीन है इसमें मेरी, और मैंने ये जमीन बेच दी बी व्यक्ति को। ठीक है, बी को बेच दी, बी ने खरीद ली, लेकिन उसने दाखिल खारिज नहीं करवाया भाई। ठीक है, अब दाखिल खारिज नहीं करवाया तो ना तो उसका आदेश में नाम होगा, ना उसका यहाँ पे नाम होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 ही नाम शो करेंगे, रमेश, मजेंद्र, और ना रमेश का नाम कटेगा या मेरे यानी कि मेरा नाम भी नहीं कटेगा। ठीक है, क्योंकि उसने दाखिल खारिज नहीं कराया, दाखिल खारिज करा था तब मेरा नाम कटता, उसका नाम आता। तो आप तो यही समझेंगे कि ये जमीन रमेश का ही नाम है, आप तो खरीद सकते हैं। तो आपको इससे पहले ये पता करना है कि रमेश ने पहले रजिस्ट्री तो नहीं कर दी, और जिसने रजिस्ट्री कराई हो उसने दाखिल खारिज न करवाया हो। ठीक है, तो ये आपको पता करना है। ये आप कैसे पता कर सकते हैं, ये ऑनलाइन पता कर सकते हैं या रजिस्ट्री ऑफिस में जाके पता कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात, क्योंकि अक्सर ये धोखा होता रहता है। ठीक है, कि लोग दोबारा ज़मीन बेच देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बेच दी बी को, बी ने दाखिल खारिज नहीं कराया, खतौनी मेरे नाम ही निकल रही है, और मैंने उठा के वही खतौनी आपको दिखाई, आपने सोचा ये मेरे नाम ज़मीन, और आपने खरीद ली। ठीक है, आपने खरीद ली, जैसे ही बी को पता, जो व्यक्ति है जिसने हमें बेची थी पहले, जैसे ही उसे पता चलेगा वो तुरंत दाखिल खारिज के लिए आएगा, या आपकी रजिस्ट्री पर ऑब्जेक्शन कर देगा और वो कर देगा सिविल कोर्ट रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए, और आपकी रजिस्ट्री कैंसिल होगी, क्योंकि रजिस्ट्री वही मान्य होती है, पहली रजिस्ट्री ही मान्य होती है, दोबारा वाली सारी इनवैलिड होती है। ठीक है, पहली बात, यहाँ फ्रॉड सबसे बड़ा फ्रॉड होता है। दूसरी बात, मैंने आपको बताया था कि हमारा
मैं बेच रहा हूँ तो हमारा ये देखना चाहिए कि मेरे नाम आखिर कितनी ज़मीन है, मेरा इसमें कितना हिस्सा है, ठीक है। और पहले जो रजिस्ट्री कराई है उसमें कितना बेचा था। जैसे मान लीजिए मेरा 810 वर्ग मीटर है, तो मैंने उसमें से कितना बेच दिया, उसमें से कोई बच रहा है कि नहीं बच रहा है, कितना बच रहा है इसका, ठीक है। अब जब आप प्रॉपर्टी डीलर से कोई प्लॉट खरीदें तो भाई साहब हमेशा पूरी ज़िंदगी ध्यान रखना, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर क्या करते हैं, मान लीजिए मेरे नाम है 810 वर्ग मीटर ज़मीन, ठीक है। 100 वर्ग मीटर के मैं 8 प्लॉट बेच सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने प्लॉट बेच दिए 10। कैसे बेच दिए? क्योंकि मैंने रजिस्ट्री पहली कराई, दूसरी कराई, चौथी कराई, उन्होंने दाखिल खारिज नहीं करवा पाया, ठीक है, या उन्होंने नहीं कराया, ठीक है। और मैं रजिस्ट्री करता गया, मैंने 810 वर्ग मीटर मेरी थी, लेकिन मैंने रजिस्ट्री कर दी 1010 वर्ग मीटर की, और कब्जा जो है वो दूसरे की ज़मीन में, यानी कि ग्राम सभा अगर पास में लगी थी तो उसमें कब्जा दे दिया, कहीं किसी को दे दिया। तो जो ऊपर की ज़मीन थी, जो 2 रजिस्ट्रियां बाद में हुई, वो कैंसिल है, उन्हें कोई अधिकार उस प्रॉपर्टी पे नहीं है, वो कैंसिल हो जाएंगी। तो आप जब भी प्लॉट वगैरह ज़मीन खरीदते हैं तो ये जरूर चेक करें आप कि जो व्यक्ति हमें बेच रहा है उसने टोटल कितनी रजिस्ट्रियां की हैं और उन रजिस्ट्रियों में अपनी कितनी ज़मीन बेची और कितनी बाकी है, ये जरूर पता करें। क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर हमेशा ये फ्रॉड कर रहे हैं कि उन्होंने 2 बीघा ज़मीन खरीदी जिसमें 16 प्लॉट निकल सकते हैं और उन्होंने बेच दिए 20 प्लॉट। तो 4 प्लॉट वाले तो बेचारे गए, फर्जी रजिस्ट्री है, उन्हें मुकदमा करना पड़ेगा उनके नाम, ठीक है। और ये तब पता चलता जाए तो दाखिल खारिज करवाओ या भविष्य में जब आप वकील से मिलते हो किसी अच्छे से, तब पता चलेगा, ठीक है। तो दूसरा फ्रॉड भाई ये हो गया, इससे भी बच के रहना आपको, ठीक है। अब भाई जो खतौनी आपको दी हमने, जब आपने ज़मीन खरीदी थी, खरीदने पे मांगी थी खतौनी, जो हमने दी है आपको खतौनी, उस खतौनी पे मेरा नाम कैसे आया, वो भी एक जानकारी वाली बात है। क्या ये संपत्ति पैतृक थी, क्या ये रजिस्ट्री से ली थी, क्या दान पत्र था, क्या वसीयत थी, तो ये भी पता करें। ये ऑनर बना कैसे है, कैसे इसे बेचने का अधिकार है, बहुत जरूरी बात है। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए मैं आपको बेच रहा हूं जमीन संख्या 317, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूं कि भाई ये रोड के किनारे जमीन है, आपने मान ली कि 317 है, ये मैं आपको बिनामा कराऊंगा 317 में। अब आप नक्शा में ये देखिए कि सरकारी नक्शे में ये 317 जमीन जो है वो रोड के किनारे है, रोड से दूर है कि रोड के साइड है, कहां पे है भाई, इसकी लोकेशन नक्शे में कहां है। कोई व्यक्ति बेचने वाला ये बता रहा है कि जमीन की लोकेशन यहां पे है, रोड के बगल में या इधर उधर, उस पर विश्वास मत करें। आप अपना रेवेन्यू का नक्शा निकारवाएं और नक्शे में देखें कि ये जो जमीन का नंबर जो है ये कहां दिखा रहा है नक्शे में, तभी आप जमीन खरीदें, ठीक है। अगली बात है कि जमीन सरकारी तो नहीं, ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए तालाब की ज़मीन थी, ठीक है, हमने पैसे देकर या गलती से या चकबंदी में धोखे धड़ीके से तालाब की ज़मीन अपने नाम करवा ली, या वन विभाग की या ग्राम सभा की, ठीक है। और खतौनी पे मेरा नाम आ रहा है, मैंने आपको बेच दी भाई, ठीक है। और बाद में आपको पता चलता है 5 साल बाद कि अरे ये तो तालाब की ज़मीन है, या वन विभाग वाले आ गए, अरे भाई ये ज़मीन मेरी है, रेलवे वाले आ गए। तो इसके लिए भाई आपको आकार पत्र 41 और 45 निकलवाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देके आप इससे संबंधित मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है हमारा, ठीक है, सलाह ले सकते हैं कोई, ठीक है। अगला जो है वो है भाई, इसमें कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा है। मान लीजिए वसीयत से संबंधित या बेचने से संबंधित कोई स्टे लगी हो, ठीक है, या मान लीजिए अन्य कोई बंटवारा संबंधी मामला हो, तो ये चीज़ जरूर चेक करें, ठीक है। और देखिए भाई साहब, मैंने इस वीडियो में भरसक हर संभव प्रयास किया है कि सारे जो जहाँ जहाँ पे फ्रॉड होते हैं, जानकारियाँ होती हैं, वो आपको दे दी जाएं। लेकिन फिर भी कई जानकारियाँ हो सकता नहीं हो, निश्चित रह गई होंगी कहीं ना कहीं। और आप और भी जानकारियाँ अगर लेना चाह रहे हैं, ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं, या कोई प्रॉपर्टी संबंधित इशू है कोई आपका, तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आपको चैनल की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेंगे। धन्यवाद।